राधे राधे व्यूअर्स। आज है सकट चौथ। इसको तिल चौथ या संकष्टी भी कहते हैं। ये तो हर माह संकष्टी आती है, लेकिन माघ माह की सकट चौथ को बहुत ही स्पेशल माना जाता है। इस दिन सभी महिलाएं व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। गणेश जी का विधि विधान से पूजन होता है और हर घर में थोड़ी थोड़ी अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन भाव सभी का एक ही है। अपने सभी बच्चों के संकट बस गणेश भगवान हर दें और सभी परिवार की जितनी भी संकट हैं, परेशानियां हैं, चली जाएं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गणेश जी का जब पार्वती जी नहाने गई थी तो गणेश जी को बैठा गई थी। उनका सर शिव जी ने काट दिया था क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे थे उनको अंदर। तो ऐसी स्थिति में जब पार्वती जी ने तेज तेज आवाजें सुनी तो बाहर आई और देखा ऐसा हो गया है, तो बड़ा ही विलाप किया। और इस स्थिति में शिव जी ने उनको वचन दिया वापस से गणेश जी को ठीक करने का, और इस तरह उन्होंने हाथी का सर लाकर गणेश जी के सर पे लगा दिया। और शारीरिक रूप से देखा जाए तो कुछ नहीं माना जाता है। मेन महत्व होता है बुद्धि का, ज्ञान का। तो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं गणेश जी, और इनकी पूजन करने से न सिर्फ बुद्धि ज्ञान आता है, बल्कि वो बल आ जाता है व्यक्ति में जिसके होने से सब कुछ संभव हो जाता है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर बड़े ही बढ़िया तरीके से तिल को कूट कर गुड़ के साथ मिक्स करके तिलकुट बनाया जाता है और इसका बकरा बनाया जाता है, और बकरे की मुंडी को काटकर ऐसा माना जाता है कि सारे संकट कट के अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसे तो ट्रेडिशनली तिलकुट बहुत ही बढ़िया तरीके से आप खल्लड़ कहें या इमाम दस्ता कहें, उसमें कूट करके बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे फ्लैट्स में रहती हैं जो महिलाएं नहीं बना पाती हैं, उनके लिए बढ़िया सी विधि बताऊंगी और कथा भी बताऊंगी साथ में। दो कथाएं हैं, तो गणेश जी की तो सभी को पता ही है, और जो हमारे यहाँ कथा कही जाती है वो भी सुनाऊंगी। बहुत ही बढ़िया है, बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए जी, हमने तिलकुट को बनाने के लिए क्या किया है। सबसे पहले तिल को रोस्ट कर लिया है, किसी भी कढ़ाई या जो भी आपके पास पैन हो उसमें बढ़िया तरीके से तिल को रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद साथ में हम बोलते हैं तिल चटके झाड़ी चटके। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से सर्दी थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। और चलिए जी, तिल को बहुत बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। और उनको क्या करेंगे, हमने ये मेरे पास है अदरक कूटने का बर्तन है, इसमें थोड़ा बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है, तो इसमें मैंने तिल को थोड़ा सा कूट लिया है। ठीक है, और ये रोस्ट होने के बाद बहुत ही ईजीली कूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना है, बस थोड़ा कूटना है ताकि मिक्सचर जब बने तो बहुत ही बढ़िया सा अच्छे से मिक्स बन के आए। और गुड़ को क्या किया है, मैंने ऐसे चाकू की हेल्प से चिप्स जैसा इसको कतर लिया है। ठीक है, और इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हाथों की हेल्प से हमने तिल को अच्छे से मिक्स करके बढ़िया तरीके से और मैश करते हुए मिक्स किया है। बढ़िया तरीके से पूरा दम लगा दीजिएगा क्योंकि हम इसको कूट नहीं रहे हैं, तो हमको पूरी तरह से चाहिए कि गुड़ के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए बढ़िया तरीके से, क्योंकि टेस्ट वही ट्रेडिशनली वाला हमको लाना है। तो उसके लिए हमने बढ़िया तरीके से इसको मिक्स किया और बढ़िया हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया जी। बन गया है तिलकुट। इसका हमारे यहाँ बकरा बनता है, जो माना जाता है कि सारे कष्टों का बकरा हमने काट दिया। तो चलिए जी, कथा सुनने के लिए मेरे बच्चे अपनी दादी के साथ बिल्कुल आसन लगाकर बैठ गए हैं, तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ ये कथा कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि दो लेडीज ही भाइयों की पत्नियां थी। एक भाई की पत्नी बहुत रिच थी और एक भाई की पत्नी गरीब थी बेचारी, उसके पास भोजन वगैरह के लिए भी धन नहीं था। तो बड़े भाई की पत्नी ने उस पर दया करके कहा कि तुम मेरे यहाँ रोज़ाना आकर काम करो और बढ़िया तरीके से पूरे दिन काम करो। उसके बच्चे भी साथ में चले जाते थे, गाय भैंस चराना सब काम बच्चे करते थे और घर का काम उसकी उनकी माँ करती थी। तो आई सकट चौथ। अब क्या हुआ भाई, पुए पकवान सब चीज़ बनी। हमारे यहाँ भी पुए बनाए जाते हैं और इस तरह से सकट देवता बनाए जाते हैं लकड़ी के पाटरे पर, और उसको उनको पूजन किया जाता है उनका बढ़िया घी गुड़ के साथ में। अन्न और धन भी साथ में लिया जाता है और जल के साथ में। ठीक है,
तो उस तरह से उन्होंने सब पूजन किया और उसके बाद शाम को उसे इतनी भी दया नहीं आई कि उसको ढंग से पूजन करने के बाद बढ़िया से भोग प्रसाद देती। उसने कुछ खास उसको दिया नहीं, वही सूखी-रूखी रोटियाँ खाकर वो बेचारी चली गई। जब वो घर पहुँची तो उसने सोचा कि चलो सकट चौथ है, अब उसने तो दिया नहीं है, मैं खुद ही बना लेती हूँ कुछ। अब उसके यहाँ कुछ था नहीं तो उसने क्या किया, बथुआ था, बथुए की छोटी-छोटी पिंडियाँ बना दी और बथुए की पिंडियाँ बनाकर रख दी दबाकर। अब सकट देवता आए कि भई मुझे भोजन नहीं करवाओगी? तो कहा बिल्कुल, मेरे यहाँ तो जो है मैं वो दूँगी आपको। तो उसने बथुओं की पिंडियाँ खिला दी। अब क्या हुआ कि भई बोले सकट देवता कि मैंने तो बहुत सारा खा लिया, अब मुझे तो पॉटी लगी है, फ्रेश होना है कि कहाँ जाऊँ? पहले के ज़माने में घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उसने कहा कि हम लोग तो बाहर जाते हैं, अब आपके लिए क्या करूँ? यही मेरा घर है कच्चा-पक्का सा, इसी में आप कर लीजिए कहीं भी कोने में जहाँ आपको ठीक लगे। उन्होंने पूरा घर में अच्छे से कर दिया और उसके बाद बोले कि अब कहाँ धोऊँ? कि पानी से धो लीजिए। अब पानी कम हो गया कि मेरी तो अभी साफ़ नहीं हुई तो क्या करूँ? कि क्या करेंगे? अब मेरे सर से पोंछ दीजिए। गुस्से में उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने सर से पोंछ दिया और उसके बाद वो चले गए। वो बेचारी क्या करती, वो चुपचाप से अपना एक खटिया पे, तेज नींद आ रही थी, पूरे दिन काम किया था, सो गई। और सुबह उठी तो उसने देखा चारों तरफ जगमग जगमग हीरे जवाहरात सोना चांदी भरे पड़े हैं और उसका जो सर है, जो माथा है, वो भी चमक रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे सोने का पूरा परत चढ़ा दिया हो। बहुत खुश, सारा वो उसको ले करके इकट्ठा करने में लग गई और काम पर नहीं जा पाई। अब बच्चों से पूछा दूसरे भाई की पत्नी ने कि क्या हुआ, काम पर क्यों नहीं आई माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा पता नहीं, आज नहीं आएंगे हम। कि क्या हुआ है, जाकर देखूं। वो आई, उसने देखा तो अपना ऐसे बटोरने में लगी थी, उसको सब इकट्ठा करने में लगी थी। तो उनसे कहा ये क्या कर रही हो तुम? तो उसने बताया कि ऐसी-ऐसी बात हुई थी, सकट देवता की कृपा है। उसने कहा ठीक है भई, अगले साल मैं भी ऐसा ही करूँगी। ऐसा मन में सोच करके, ऐसा विचार करके वो वापस चली गई। अब उसने पूरे साल यही सोचती रही कि भई ये तो काम पर आएगी नहीं, मुझे तो अब सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब भगवान से कहूँगी, सकट देवता आएँगे तो कि मुझे भी ऐसे धन वग़ैरह देकर जाएँ खूब सारा, तो अगले बार मैं बहुत सारे पैसे देकर कोई कामवाली आदि की व्यवस्था कर लूँ। तो उसने क्या किया, अगले बार सकट देवता आए तो उसने भी बथुए की पिंडियाँ बनाई और खिला दी। अब भई सकट देवता बोले ठीक है भई, जो खिला दिया खा लिया उन्होंने और चले गए। और बिल्कुल सेम वही कंडीशन, उनको खाने के बाद पॉटी आई, उन्होंने की और उसके बाद में धोई, पानी खत्म हुआ और उसके बाद माथे से पोंछ कर चले गए। और जब वो सुबह उठी तो उसने सोचा आज तो मुझे धन और सोना मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी आपकी श्रद्धा है ईश्वर वैसा ही देते हैं। तो सब कुछ होते सोते भी उसने बथुए की ही पिंडी बनाई भई, तो ये चीज़ ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और कुल मिलाकर उसके घर में गंदगी ही गंदगी मिली, कोई सोना चांदी नहीं था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमारे पास जो भी है, जितना भी संभव है, हम अपनी समर्थता के अनुसार करें, अपने ईश्वर को भोग करें और पाठ पूजा अपनी श्रद्धा अनुसार करें। किसी को देखकर बिल्कुल ना करें और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए ईश्वर से कुछ मांगना है तो बिल्कुल अपनी श्रद्धा अनुसार ही पूजन करें और विधि विधान से पूजन करने के बाद अपने मन से ईश्वर से प्रार्थना करें और मांगें तो ईश्वर बिल्कुल देता है। किसी की कॉपी करने से हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए जी, हमने कष्टों का बकरा काट दिया है और पूरी तरह से विधि विधान से इसका पूजन किया गया है। हमारे यहाँ ये चौक से इस तरह से बनाए जाते हैं लकड़ी के पाटरे पर। तो इनका पूजन हुआ है मीठे पुओं के साथ, घी और गुड़ के साथ। थोड़ा सा इसमें चावल, कोई भी अन्न जैसे, थोड़ा धन और थोड़ा जल वगैरह सब चीज़ें लेकर के पूजन किया। उसके बाद ये कष्टों का बकरा कट गया और विधि विधान से पूजन किया गया। आपके यहाँ कैसे होता है बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। और देखिए जी, वीडियो बहुत बढ़िया बढ़िया बनते रहते हैं और कथा में आनंद आया कि नहीं बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और कैसे होती है, किस विधि से होती है पूजा, बिल्कुल से शेयर कीजिएगा। और अच्छी लगी हो कहानी और अच्छी लगी हो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई तो बिल्कुल से वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।
और आगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो मिलते रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। राधे राधे।